हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी से और विस्तार से समझा जाएगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल से संबंधित जितने भी सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल और इस टॉपिक का 21वां सवाल। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, संधारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। संधारा प्रथा जैन धर्म से संबंधित है। आपसे दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है कि संधारा का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, संधारा का अर्थ होता है उपवास के द्वारा प्राण त्याग देना। साथ में दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, संधारा को संलेखना या फिर समाधि के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, महावीर स्वामी को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा पावापुरी। महावीर स्वामी को परिनिर्वाण पावापुरी में प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व या फिर 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पेपर में 468 लिखा हुआ आता है तो वो भी सही माना जाएगा, और यदि 527 लिखा हुआ आता है तो वो भी सही माना जाएगा। दोस्तों, ये जो पावापुरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये पावापुरी आपकी पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। साथ में आपको कुछ पॉइंट भी याद रखने हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों इसमें काफ़ी मतभेद है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व या फिर 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल से संबंधित जितने भी सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जैन धर्म का संरक्षक नहीं था, यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, आपको याद रखना है कि बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जबकि बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे, और आपके खारवेल भी जैन धर्म के अनुयायी थे। आपसे कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म के अनुयायी थे। जबकि बात करें बिंबिसार की तो बिंबिसार आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो बहुत प्यारा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्ट में शामिल नहीं किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनंत शांति को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, जैन धर्म में 4 प्रकार के अनंत दे रखे हैं। सबसे पहला है अनंत ज्ञान, दूसरा है अनंत दर्शन, तीसरा है अनंत वीर्य और चौथा है अनंत सुख। इन चारों को मिलाकर ही जैन धर्म में अनंत चतुष्ट में कहा गया है। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जैन धर्म के कितने अनंत दे रखे हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 दे रखे हैं। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। इन चारों को मिलाकर ही इसे क्या कहा जाता है? अनंत चतुष्ट कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला। दोस्तों, श्रवणबेलगोला एक जैन तीर्थ स्थल है जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि किस जगह पर बाहुबली की मूर्ति स्थापित है? किसकी मूर्ति? बाहुबली की। तो दोस्तों श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति स्थापित है। ये बाहुबली कौन थे? तो बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र थे। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस जगह पर बाहुबली की मूर्ति स्थापित की गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रवणबेलगोला। ये बाहुबली कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ए होल प्रशस्ति की रचना की थी,
को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो आपका आंसर हो जाएगा पुलकेशन सेकंड का इनको संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों रवि कीर्ति ने क्या काम किया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐहोल प्रशस्ति की। तो दोस्तों ऐहोल कर्नाटक के वाजीपुर में स्थित एक प्राचीन स्थान है। यहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उस अभिलेख को कहा जाता है ऐहोल अभिलेख। क्या कहा जाता है? ऐहोल अभिलेख कहा जाता है। इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। अब यहाँ पर चालुक्य वंश आ गया है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशन फर्स्ट थे। कौन थे? पुलकेशन फर्स्ट थे। जबकि दोस्तों रवि कीर्ति ने पुलकेशन सेकंड के अभिलेख ऐहोल अभिलेख की रचना की है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से इसको याद करते हुए चलना है। दोस्तों हमें यहाँ पर कोई टाइम पास नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लाने की कोशिश करूँगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा विश्वास नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। तो आपसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धर्म है जो कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। जबकि ये धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो दोस्तों आपको ध्यान से समझना है। पिछले वाले सवाल में मैंने आपसे यह पूछा था कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था, और यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। तो हर्ष की बात कर लें तो हर्षवर्धन आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और दोस्तों जो खारवेल है वो आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी खारवेल। अब ये खारवेल कौन थे तो इसको ध्यान से समझते हैं। खारवेल महामेघवाहन वंश का तृतीय सम्राट था, जो कि दोस्तों कलिंग में राज करने वाला एक शासक था और वह जैन धर्म का अनुयायी भी था। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है कि खारवेल कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खारवेल महामेघवाहन वंश के तृतीय सम्राट थे। इन्होंने किस राज पर वंश किया था? तो इन्होंने कलिंग, जिसे वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, उस पर राज किया था और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। यह हम ये भी कह सकते हैं कि जैन धर्म के संरक्षक थे। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने ये याद कर लिया होगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको 3 कथन दे रखे हैं और तीनों में ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनसे पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे। दूसरा, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। बिल्कुल सही बात है, पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थकर थे, जबकि 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला है, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषि थे। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ऋषभ देव थे वो आपके प्रथम तीर्थकर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका करेक्ट है, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। इनसे पहले 23 तीर्थकर और हो चुके थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, बिल्कुल सही बात है। जबकि दोस्तों ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक, या हम ये कह सकते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो यहाँ से आपको इन छोटे छोटे पॉइंटों को याद करना है। दोस्तों हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम ये छोड़ देते हैं, ये पेपर में नहीं आएगा, और दोस्तों पेपर में आ जाता है, और वही कारण होता है कि हम यहाँ पर सिलेक्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? अब आपको इसमें 3
लाइन दे रखी हैं और तीनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी ने यही कहा है कि अगर आपको कर्म को विनष्ट करना है तो यहाँ पर तपस्या करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैन धर्म आत्मा विश्वास करता है, परमात्मा विश्वास नहीं करता है। तीसरी बात, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। यह भी बिल्कुल आपका सही है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो तीनों कथन दे रखे हैं वो बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगर दोस्तों ये आपके समझ में नहीं आया है तो आप बैक करके दोबारा इसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आपको याद रखना है कि ये दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे, क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों, हमें ये तो पता होता है कि इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि ये किस संप्रदाय के थे। तो ये दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे। ये अपने अंत समय में श्रवणबेलगोला में जाकर रहने लगे और वहाँ पर दोस्तों उपवास के द्वारा इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आता है कि श्रवणबेलगोला में जिस पहाड़ी पर वे रहे थे उसका क्या नाम है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि श्रवणबेलगोला में जिस पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे उसका नाम है चंद्रगिरी। क्या नाम है? चंद्रगिरी है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे सवाल हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से दोस्तों एक सवाल और आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं उसका इंतजार करूँगा। और दोस्तों अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूँगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन इस सवाल को हम अभी तक गलत करते हुए आए हैं। सवाल क्या है? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो दोस्तों आपका आंसर होता है सर्वभाविक भौतिक विधान से, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। आपको याद रखना है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक आत्मा से दोस्तों सृष्टि की रचना हुई है, क्योंकि जैन धर्म दोस्तों ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। ये विश्वास किस में करता है? आत्मा में विश्वास करता है। तो आपको ध्यान से सुनना है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण ईश्वर से नहीं हुआ है। यह संसार 6 चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले जीव, दूसरा युद्धगल जिसको भौतिक तत्व कहते हैं, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा आकाश और छठा हो जाएगा काल। ये 6 चीज़ आपको याद रखनी है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और साथ में आपको ये याद रखना है कि इस सृष्टि के प्रत्येक कण में आत्मा का वास है, न कि परमात्मा का वास है। इसलिए दोस्तों आज से आपको याद रखना है कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल गलत होगा। आपका जो आंसर डी होगा सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, बिल्कुल सही होगा। मैंने दोस्तों काफ़ी स्टूडेंटों को देखा है कि वो ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आप कितना भी सर्च कर लेना, लेकिन आपको आंसर यही मिलने वाला है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म को। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कि राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट क्या होता है? तो दोस्तों राष्ट्रकूट एक राजवंश था जिसने दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत पर राज्य किया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है, इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग थे
और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मान्यखेत, जो कि वर्तमान में मालखेड़ा भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ये वर्ड याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रवंश के संस्थापक का क्या नाम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दंतिदुर्ग है। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी राजधानी मान्यखेड़ा में थी, जो कि प्राचीन में था, और वर्तमान में इसको हम क्या कहते हैं? मालखेड़ा बोलते हैं। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है, काफ़ी अच्छी तरीके से याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार हमने तो सिर्फ 2 ही संप्रदाय पढ़े हैं, एक तो है दिगंबर, एक है श्वेतांबर, अब ये तीसरा कहाँ से आ गया? तो आपको याद रखना है कि यापनीय जैन धर्म की एक प्राचीन उपशाखा थी, जिसकी स्थापना श्री कलश नामक एक श्वेतांबर साधु ने की थी। किसने की थी? कलश नामक एक श्वेतांबर साधु ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, यापनीय जैन धर्म की एक उपशाखा है, जिसकी स्थापना किसने की थी? श्री कलश ने की थी, जो कि किससे संबंधित हैं? श्वेतांबर के एक साधु थे। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। अक्सर हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैन धर्म के 2 संप्रदाय को याद रखते हैं, एक तो श्वेतांबर हुआ और एक दिगंबर हुआ, लेकिन ये यापनीय इसकी एक उपशाखा है, जिसकी स्थापना श्री कलश ने की थी, जो कि एक श्वेतांबर साधु कहलाते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ तीर्थंकरों में एक महिला तीर्थंकर थी। दोस्तों ये जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर थी। कौन सी थी? 19वीं तीर्थंकर थी। और इनका प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक था कलश। आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि मल्लीनाथ का प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक क्या है? कलश है। और ये जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर थी। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज आपको 15 सवाल कराए हैं, लेकिन दोस्तों 15 सवाल से मैंने आपको काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।